आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। आप हमारी पहचान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना 24 न्यूज। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ एक ऐसी बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, प्रेमचंद शर्मा जी, जो एक बहुत बड़े लॉयर है और लॉयर होने के साथ साथ जो अब बार एसोसिएशन में एक लड़ाई चल रही है यहाँ पर, उनकी अपनी ही नई सैद्धांतिक वो सारे यहाँ पर बार एसोसिएशन के लिए लड़ रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे और दिखाएंगे, कुछ सवाल भी उनसे पूछेंगे और मुद्दे को लेकर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मैं भी आपको स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बार एसोसिएशन को लेकर आपका नाम आगे आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये यहाँ पर हड़ताल भी चल रही है और आप इसमें आगे आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं बार का एक सबसे सीनियर मेंबर हूँ, बार का अध्यक्ष रहा हूँ जी। जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं इस समय शासन के साथ भी जी। चैम्बरों के बारे में, उसमें मैं हर संघर्ष समिति का चेयरमैन हूँ। मैं चेयरमैन होने के नाते मैं आगे चाहा, मुझे बार एसोसिएशन के सारे सदस्य भीष्म पितामह की उपाधि से जानते हैं कि मैं बार का सबसे सर्वसर्वा हूँ। अभी कुछ नहीं, मेरी लगभग 55 साल की वकालत हो गई है। 20 साल मैं सरकारी वकील रहा हूँ, डीजीसी सिविल भी रहा हूँ, डीजीसी रेवेन्यू रहा हूँ, डीजीसी क्रिमिनल भी रहा हूँ। और हमारे जो इस समय के डीएम महोदय हैं, उनका जो व्यवहार है वो कानून के विपरीत है। कानून के विपरीत? वो कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते। वो काम करना चाहते हैं जिससे समाज में उनकी वाहवा हो जाए, भले ही वो कानून के विपरीत भी हो। मुकदमों को भी वो कानून के विपरीत चलाना चाहते हैं। जूनियर उससे बड़े परेशान थे, तो हमको एक बार आवाज उठानी पड़ी कि भाई आप कानून के अनुपालन करते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दें। आप अपने स्टाफ से ये मत कहें कि किसी को फाइल न दिखाएं, किसी की एप्लीकेशन न लें, ये अच्छा नहीं है। तारीख हमसे अगर पूछ के लगाओगे, हमारी सुविधा से लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप सिर्फ अपनी सुविधा देखते हो, दूसरे की नहीं देखते। उस पर उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक गोपनीय पत्र कई जगह पर लिखा, पर उस गोपनीय पत्र को गोपनीय ही रहने देते तो कोई बात ही नहीं बननी थी। वो तो उनका कार्यक्रम है, बहुत अच्छी बात है। वो अगर संतुष्ट नहीं थे, हम मेरे से संतुष्ट नहीं थे, तो वो लिख सकते थे। गोपनीय पत्र लिखा, जो भी होता है उसका देखते। पर उन्होंने दुर्भावनावश मुझे क्षति पहुंचाने के लिए, मेरी बार एसोसिएशन देहरादून को क्षति पहुंचाने के लिए जो गोपनीय पत्र को पत्रकार छपा दिया अखबारों के अंदर, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उसका हमारी बार ने, देखिए मैंने नहीं, मैं तो मुझे तो थोड़ा दुख हुआ कि मैंने ऐसा करा, मेरी बार की एकता को तोड़ने के लिए करा है। तो देहरादून बार की जो तत्कालीन कार्यकारिणी है उसने हाउस बुलाया, हाउस में सर्वसम्मति से ये जो बहिष्कार है उनका, आज की तारीख में पूरी रेवेन्यू कोर्ट का बहिष्कार है। और आज शाम 4 बजे इस पर पुनः विचार होगा कि इसको क्या करना है। ये बार एसोसिएशन में करना है, प्रेमचंद शर्मा ने नहीं करना। प्रेमचंद शर्मा उनके साथ है। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर और भी आपके साथ में है, तो यहाँ पर डीएमजी को हटाने की बात भी की गई है, तो क्या लगता है आपके क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से आप? देखिए, डीएम को हटाने वाली बात की हुई कि डीएम ने ही ये चीज करी है कि हमारी बार में फूट पड़ जाए। जो बार एक कठोरता से अपना आंदोलन चला रही है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चला रही है, उसमें उसको क्षति पहुंचाने के लिए हमारी बार एसोसिएशन ये समझती है कि जो, देखिए प्रेमचंद शर्मा सीनियर अध्यक्ष है, मुझे 55 साल हो गए, मैं खुले सही वकालत करता हूँ, किसी से डर के वकालत नहीं करता। अब जूनियर की आवाज उठानी पड़ती है हमें। वो ये चाहते हैं कि हम प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करके ये बार को दिखा दें कि हम प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ कर सकते हैं, तो हम जूनियर को बख्शेंगे नहीं। तो ये नहीं होने दूंगा। जब तक मैं मेरे तन में जान है तो प्रेमचंद शर्मा ये तो होने ही नहीं देगा कि जूनियर्स के खिलाफ अगर इस तरह का काम करेंगे तो वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा। दुख भी होगा कि मैंने ऐसा कदम उठाया।
सर एक तरफ तो चैम्बर की लड़ाई है जो कि पिछले सालों से चल रही है, दूसरा ये मुद्दा भी आके खड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आप क्या चाहते हैं? क्या किस तरह की आपकी सरकार से मांग है? देखिए मांग ये है कि देखिए क्यों उनका हस्तांतरण मांगा हमने, हमारे किसी वकील ने उनके खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया अभी तक, कोई मुर्दाबाद नहीं करा उनका, कुछ नहीं करा, ना वहाँ धरना प्रदर्शन करा उनके सामने। वो पुलिस की मदद से अपना ऑफिस चला ले, न्यायालय चला ले, पर चल नहीं पाएगा वो, चला ले ना, हम तो अभी टकरा नहीं रहे ना। हम चाहते हैं कि अगर ये यहाँ पर रहे तो ये इनकी जो इन्होंने इतना गलत काम कर दिया है, अपने को ये सुपरविजन कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे जूनियर साथी कैसे वकालत करेंगे इसके सामने? मैं जाऊंगा, इन्होंने टकराव पैदा कर दिया है तो भैया ये है, इनकी भी इज्जत इसी में है कि अपना ट्रांसफर करा ले। क्यों? शायद प्रेमचंद शर्मा जो इतना सीनियर है वो नहीं इन्हें समझ पाया, तो हमारे जूनियर वकील क्या समझेंगे? तो इन्हें अपना ट्रांसफर हंसी खुशी ही करा लेना चाहिए, और हमें लगता है कि इनका ट्रांसफर क्या प्रमोशन हो रहा है, हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं है। पर यहाँ रहना इनके लिए भी खतरनाक है। हमारा कोई जूनियर अधिवक्ता इनसे बदतमीजी कर दे, कुछ कर दे, उसकी जिम्मेदारी भी इनकी है, हमारी नहीं है। हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने बाहर से भी रिक्वेस्ट करी है कि कोई ऐसा स्टेप ना उठाया जाए अभी, ताकि इनकी गरिमा को ठेस पहुंचे, पर इन्होंने मेरी गरिमा को गिराया है। जिस तरह से आपकी गरिमा को गिराया जा रहा है, क्या लगता है, जिस तरह से भी आपने बताया 4 बजे यहाँ पर फैसला आना है, अगर आपके सहयोग में कोई फैसला नहीं होता है तो क्या आप आगे धरना प्रदर्शन करेंगे? या जिस तरह से आप एक सीनियर अधिवक्ता है और सारे अधिवक्ता आपके साथ है, बार एसोसिएशन पूरा आपके साथ है, तो किस तरह की आप? देखिए ये बात देखिए मैं तो नहीं कहूँगा मेरी बात मेरे नाम से कुछ करे। हाँ, अगर बार एसोसिएशन समझती है कि बार एसोसिएशन की एकता को उन्होंने कराया है, उसकी गरिमा को गिराया है, तो वो अभी तो 1-2 दिन शांतिपूर्वक भी है, वो आगे पता नहीं जो भी करेंगे, निर्णय लेंगे, सर्वसम्मति से निर्णय होगा। उसके बाद जरूरी है आंदोलन करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, वो उनका है। मैं वो जो भी निर्देश देंगे, धरना प्रदर्शन के लिए कहेंगे, आंदोलन के लिए कहेंगे, जुलूस के लिए कहेंगे, सबसे आगे चलने को कहेंगे, मैं उनके साथ हूँ। तो यहाँ हमारे साथ दोस्तों एक मैडम भी जुड़ी हैं। नमस्कार। 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 क्या नाम है मैम आपका? मेरा एडवोकेट दिशा पंत है। दिशा जी, ये बताइएगा जिस तरह से सर के साथ इतनी बड़ी बात हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? और जिस तरह से सीनियर अधिवक्ता है, एक जिम्मेदारी बनती है सर की कि मतलब पूरे बार एसोसिएशन को लेके अब तक चल रहे हैं, 55 साल से वो एडवोकेट यहाँ पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर सभी को अपने साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे छोटे बड़े हो, सबको साथ लेके चला है, तो क्या आप इनके बारे में कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम सब सर के साथ हैं जी। और हमें उनका साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने हर जगह हम लोगों का साथ ही दिया है, जूनियर्स का। जी। तो हम उनके साथ हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अगर 4 बजे ये फैसला जो भी है बार एसोसिएशन का सामने आता है, पीएम के बारे में सामने आता है, अगर कुछ अलग बात होती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि बार सर के अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि सर ने शुरू से ही बार के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। पूरा सहयोग दिया है। तो बार हमेशा सर के साथ ही रहेगी और हम सब लोग भी सर के साथ ही रहेंगे। सर के साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से आप साथ जुड़े हैं, सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार तिवारी हो गया। सुनील कुमार जी, ये बताइएगा सर कि जिस तरह से आज यहाँ पर 4 बजे एक फैसला, बहुत बड़ी बात होनी है, और सर के साथ है पूरी बार एसोसिएशन कि जितने भी अधिवक्ता हैं वो सब सर के साथ है, तो आपका क्या इसमें विचार है, क्या राय है? हाँ, ये देखिए बार एसोसिएशन हमारी जो है, हमारे मेरे गुरुजी भी हैं, प्रेमचंद शर्मा एडवोकेट, और ये यहाँ के भीष्म पितामह है। जो उपाधि दी गई हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से, भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है, वो किस व्यक्ति को दी जा सकती है? तो चूंकि जो भी डीएम महोदय ने किया है वो हमारी बार एसोसिएशन का जो है वो जो अस्तित्व है उसे ठेस पहुंचाई है, और इस जो ठेस पहुंचाई गई है उसके बदले के लिए हमारी बार एसोसिएशन जो है आगे ठोस से ठोस कदम उठाएगी जब तक कि उसका कोई निर्णय नहीं आ जाए। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने अभी हमें बताया, भीष्म पितामह का एक बहुत बड़ा दर्जा सर को दिया है, और सर 55 साल से यहाँ पर हैं, तो और सीनियर अधिवक्ता है, तो क्या आखिर में इनके बारे में?
मैं ये बोलूंगा ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राजस्व के पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में जो है जी सबसे जो अच्छे अधिवक्ता में जो आते हैं वो प्रेमचंद शर्मा अधिवक्ता आते हैं। और इन्होंने बार को और राज्य सरकार की पैरवी करके और राज्य सरकार की जमीनों को इतना प्रोटेक्ट कराया है अपने कार्यकाल में, जब डीजीसी रहे, रेवेन्यू डीजीसी रहे, सिविल डीजीसी रहे हैं, क्रिमिनल डीजीसी रहे हैं और एमबीडीए के पैनल पे रहे हैं। तो इन्होंने तो बड़ा योगदान है इस चीज की, तो उन्हें सराहना करनी चाहिए हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारियों को भी, कि जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में सरकार को लाभ पहुंचाया है। हाँ, आप उन अधिवक्ता के व्यवहार को किस तरह से यहाँ पे गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं और क्या वाहवाही लूटना चाह रहे हैं इस चीज का, तो ये चीजें बहुत गलत है। और हमारी बार हम लोग सब इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और ऐसे कलेक्टर महोदय को यहाँ रहना उचित नहीं है। हाँ, नहीं है। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, सर हमारे साथ है, मैडम हमारे साथ है, यहाँ पर और भी अधिवक्ता हमारे साथ है। अभी तो उन्होंने बताया है कि सर का नाम लेके कि सर विपिन पितामह जी का उन्हें एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा है कि बार एसोसिएशन को संभालने का, जो सरकारी नीतियां हैं अपनाने का, जो भी काम उन्होंने किए हैं वो 55 साल से यहाँ पर कर रहे हैं और सारे जूनियर अधिवक्ताओं को और भी अपने जितने भी अधिवक्ता है उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं भी यहाँ के सारे अधिवक्ताओं से अपील करूंगी और यही कहूंगी, सर का साथ दें, सर के साथ करने से कंधा मिला के चले, क्योंकि ऐसे अधिवक्ता, ऐसे सीनियर अधिवक्ता आपको नहीं मिल सकते। सर की आपको जरूरत है, तो इसलिए उनके साथ चलें और कदम से कदम मिला के चले। मैं सर का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया और उनके साथ होता भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं दिखाऊंगी, चाहे इसी मुद्दे को लेके बात करेंगे या कोई और मुद्दे को लेके बात करेंगे। देखते रहिए आपका अपना 24 न्यूज मायरा के साथ। धन्यवाद।